नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी पाठशाला के अंदर। आज की इस बात करें अपन लूप्स के बारे में। आखिर ये पाइथन में लूप्स क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, अगर रियल लाइफ में बात करें तो लूप्स का मतलब क्या होता है कि बार बार उसी चीज में घूमते जाना। ठीक है, मान लो आप कोई ऐसी सड़क पे फंस गए हो, ठीक है, जहां पे आपको रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा। आप बार बार घूम घूम के किस जंगल में फंस गए हो, बार बार आप घूम घूम के उसी डेस्टिनेशन पे आ रहे हो, तो उसको बोलते हैं कि भाई आप लूप में घूम रहे हो। ठीक है, तो उसी तरह से लूप पाइथन में किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से अपन लूप को चलाते हैं, उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। ठीक है, चलिए तो अपन चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे और अच्छे से इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। चलिए भैया, तो आज में लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर आप तो समझते हैं अपन लोग लूप्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो अपन लूप्स क्या होते हैं उसको समझते हैं। लूप आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली। मतलब क्या आपका एक ब्लॉक ऑफ कोड है, वो रिपीटेड तरीके से अगर घूमते जा रहा है उसको बोलते हैं लूप्स। ठीक है, सेकंड चीज, पाइथन में दो मेन तरह के लूप्स होते हैं। सबसे पहला फॉर लूप हो गया और सेकंड हो गया अपने पास व्हाइल लूप। और ये फॉर लूप क्या होता है भैया, फॉर लूप में अपन करते हैं यूज टू इटरेटिंग ओवर अ सीक्वेंस। ठीक है, एक सीक्वेंस अपन को दी जाती है, उसको लूप में चलाने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। बट वहीं अगर व्हाइल लूप की बात करें, इसमें क्या होता है, एग्जीक्यूट एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। जब तक अपनी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हो जाती तब तक आपको लूप को घुमाते जाना है। ठीक है, दोनों को अच्छे से डीप में समझेंगे, अभी सिंपली इतना ध्यान रखो। इसके अलावा अगर लूप को अपन को कंट्रोल करना है, उसके लिए भी अपन को कुछ चीजें मिलती हैं। जैसे एक ब्रेक स्टेटमेंट मिलता है, एक कंटिन्यू स्टेटमेंट मिलता है। ब्रेक स्टेटमेंट मतलब कि यार आपको मान लो कि आपने 10 तक की लिखा, ठीक है, कि यार 10 तक लिखा आपने, 10 तक इसको प्रिंट करवाना है, बट आपने 5 तक में ब्रेक लगा दिया, तो क्या होगा, 5 जैसे ही आएगा वो आपका ब्रेक लग जाएगा, आपके 4 तक ही जो है गिनती प्रिंट होगी। बट ऐसा होता है कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, आपने 1 से 10 तक प्रिंट करवाना है, आपने बीच में लगा दिया 5 पे कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो क्या होगा, 1 से 4 तक प्रिंट होगा, 5 जो है मिनिमाइज हो जाएगा, हट जाएगा, और 6 से वापस से गिनती स्टार्ट हो जाएगी। लाइक अ स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर क्या होता है, आप स्पीड पे चलते रहते हो, एक स्पीड ब्रेकर आता है, आप रुकते हो और फिर जो है अपनी स्पीड बढ़ा देते हो, तो वो चीज होती है कंटिन्यू के अंदर। इतना ऐसा में ठीक है भैया। चलिए, अब अगर फॉर लूप को थोड़ा सा अच्छे से समझे तो फॉर लूप का मतलब कहता है बेस्ट फॉर नोन नंबर ऑफ रिपीटेशन। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे अपन नीचे आते हैं। मान लो अपन लोग एक सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल मान लो मैं फ्रूट्स नाम का बनाता हूँ। ठीक है, तो फ्रूट्स नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर अपन ने वैल्यू डाल दी। एक लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट के अंदर अपन ने वैल्यू डाल दी कि यार मान लो फ्रूट्स कौन से से अपने पास हो गया, मैंगो हो गया। ठीक है, जिसको अपन डबल कोट्स के अंदर लिख देते हैं, मैंगो। ठीक है, इसको भी क्लोज कर दिया। उसके बाद हो गया अपने पास एप्पल। ठीक है, एंड देन फिर हो गया अपने पास बनाना। ठीक है, तो ये 3 फ्रूट मैंने डाल दिया। अगर मैं इस पे फॉर लूप चलाना चाहता हूं तो मैं सिंपली क्या करूंगा, फॉर लूप चलाने के कुछ नहीं, फॉर लिखूंगा, एक वेरिएबल एक और बनाऊंगा, फ्रूट नाम का मान लो वेरिएबल बनाता हूं और इन कर देता हूं फ्रूट्स में से। अब इसमें क्या हुआ है थोड़ा समझना। सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक फ्रूट्स नाम का जो पुराना वेरिएबल था वो लिखा है। ठीक है, मतलब सबसे पहले मैंने एक नया वेरिएबल बनाया और एक जो पुराना वेरिएबल था वो लिखा है। अब पुराने वेरिएबल क्या, ये सारी की वैल्यू थी, तो अपन ने क्या किया, पुराने वेरिएबल्स में से वैल्यू को उठाया और इस नए वाले जो फ्रूट नाम का वेरिएबल बनाया इसके अंदर डाल दिया। इतना ऐसा में, और फिर क्या करूंगा, मैं प्रिंट करा दूंगा। प्रिंट करा दूंगा किसको, फ्रूट्स को, मतलब फ्रूट को, जो नया वाले वेरिएबल उसको। अब जैसे ही मैं शिफ्ट करके इंटर करता हूं तो आप देखना मेरे पास आ जाता है एरर, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये सिंटेक्स नहीं लगाया था, ये वाला जो सिंबल रहता है। और अब जैसे ही मैं शिफ्ट करके इंटर करता हूँ फिर भी एरर। इंडेंटेशन, ओके ओके, यहाँ पे आपको चार चार स्पेसेस छोड़ने पड़ेंगे। आप शिफ्ट करके जैसे इंटर करता हूँ मेरे पास देखना यहाँ पे जो है लूप में अपने जो जो भी चीजें इसके अंदर थी लिस्ट के अंदर वो सारी चीजें प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से अपन फॉर लूप को चला सकते हैं। ठीक है, अपन ने क्या किया था, अगर अपन को सीक्वेंस दिया जाता है तो इस तरह से अपन लोग बेसिकली चला सकते हैं फॉर लूप को। ठीक है, चलिए, अब आपके उसमें एक और डाउट आ रहा होगा, अभी यार 2 एरर आए बीच में, वो किस लिए है। सबसे पहला एरर आया कि यार यहाँ पे जब मैंने ये पूरा का पूरा चीज लिखी, ये फॉर लूप का अपने जो सिंटेक्स रहता है वो बेसिकली लिखा, उसके बाद मैंने ये वाली चीज नहीं लगाई थी, ये 2 बिंदु रहते हैं ये नहीं लगाए थे। उसके अलावा जैसे ही मैंने ये कर दिया तो यहाँ पे अपन को क्या करता है, जब भी अपन फॉर लूप इफ एल्स स्टेटमेंट चलाते हैं तो आपको एक इंडेंटेशन छोड़ना पड़ता है। ठीक है, 4 स्पेसेस जो है छोड़ने पड़ते हैं, तो ये मैंने नहीं किया था। ठीक है, तो इसलिए अपने पास एरर आया था। तो ये कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो मिस्टेक हो भी जाती है तो आपके पास जो एरर आता है उसी में आप चीजें पढ़ना, वहीं पे आपको बता दिया जाएगा भाई क्या एरर आया है। ठीक है, चलिए, तो ये फॉर लूप का एक एग्जांपल देखा। आप सेकंड और एग्जांपल देख लेते हैं, यहीं पे आपको दिया होगा। ठीक है, बेस्ट नोन फॉर अ नंबर ऑफ रिपीटेशन, जिसमें अपन लोग रेंज भी निकाल सकते हैं। रेंज का अपन ने नहीं देखा, अपन ने देखा यार सीक्वेंस, जिसमें अपन लिस्ट हो गई, स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, इन दोनों का एग्जांपल देख लिया। अब अपन लोग रेंजेस वाला एग्जांपल एक देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, बेसिक सिंटेक्स का रहता है कि यार अपन का जो वेरिएबल है वो एक नया वेरिएबल बनाएंगे और जो सीक्वेंस है वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, अपन ने एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, मतलब एक फॉर नाम का अपन ने स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद एक वेरिएबल बनाया आई नाम का। ठीक है, इन रेंज कर दी यार 5। ठीक है, मतलब कि यार अपन ने 5 नंबर जो है इसको दे दिए, 5 रेंज दे दी, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद आई मतलब कि यार 0 से स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, और प्रिंट करा दिया हेलो करके आई को। ठीक है, तो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा 4 बार। जैसे इसको अगर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इस चीज को अपन लोग प्रिंट करा के देखते हैं,
ठीक है। अब शिफ्ट करके जैसे ही मैं एंटर करता हूँ देखना हेलो, सबसे पहले क्योंकि क्या हुआ था कोडिंग मैंने आपको बताया, तो जो गिनती होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। रियल लाइफ में तो वन से स्टार्ट हुई, बट जो अपना कोडिंग हो गया वहां पे जीरो से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यार अपन ने एक आई नाम का एक स्टार्टिंग वेरिएबल है जो जीरो से इनिशिएट हुआ, ठीक है। तो अपन ने एक 4 लगाया, उसके बाद आई से स्टार्ट किया और इन करके रेंज कर दिया अपने 5 तक कि यार आपको 5 तक जो है प्रिंट करवाना है, क्योंकि सीक्वेंस अपन को पता था। उसके बाद प्रिंट कराया स्टार्टिंग में हेलो कि ऐसा कैसे ही लिखा है, और आई जो है वो लगा दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यार जीरो से लेके यहाँ आई है, जीरो से लेके 5 तक जो है प्रिंट होगा। देखिए जीरो, फिर हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, हेलो 4। जो 5 है वो नहीं होगा क्योंकि अपनी क्या है जीरो से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अपन लोग रेंज जो है प्रिंट करवा सकते हैं। ये हो गया फॉर लूप, ठीक है। इसके एग्जांपल जब मैं आपको इंप्लीमेंटेशन करा रहा हूँ तब देखेंगे, या फिर अगर पाइथन का कोर्स अभी मैं लेके आता हूँ तब इस चीज को मैं और अच्छे से कराऊंगा। अलग अलग क्वेश्चन भी अपन लोग करेंगे। ये सिर्फ एक रिवाइज के तौर पे मैं आपको करा रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठे कि यार फॉर लूप क्या होता है, अगर आप डाटा साइंस के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद अपन ने क्या करा, फॉर लूप को थोड़ा सा अच्छे देख लिया। ये एग्जाम्पल हो गया, प्रिंट जैसे हो गया ये 4, ठीक है। अब वाइल लूप के थोड़े बात करते हैं। वाइल लूप का मतलब क्या होता है, रन एज लॉन्ग द कंडीशन इज ट्रू। जब तक अपनी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक आपको प्रिंट कराते रहना है, ठीक है। बेस्ट फॉर कंडीशन बेस्ड रिपीटेशन। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इसके लिए अपन को करना है सिंपली वाइल लिखना है और जो भी अपनी कंडीशन है वो लगाते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखोगे, अपन ने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, काउंट करके अपने स्टार्टिंग जो है 1 से की है, फिर एक कंडीशन लगाई है वाइल करके। जो भी कंडीशन रहती है कि काउंट जो है, ठीक है, सबसे पहले 1 से अपन को इनिशिएट किया, उसके बाद बोला काउंट जो है वो अपना 5 के बराबर और 5 से छोटा जब तक है तब तक आपको क्या करना है, प्रिंट कराना है काउंट को, ठीक है। और काउंट को हर बार जो है वो 1 से बढ़ाते रहना है, ठीक है। ये वाली सारी जो है अपन ने जब हम लोग पढ़ रहे थे ऑपरेटर्स, जब हमने देखी थी, इससे क्या होता है कि यार आपको जो अपना वेरिएबल है उसमें क्या करना है, प्लस करना है और बराबर करना है 1 से, ठीक है। इससे क्या होगा कि यार आपका जो भी काउंट होगा वो प्लस होते जाएगा, ठीक है। 1 जो है उसमें एड अप होते जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को अपन लोग थोड़ा सा कॉपी करते हैं और इसको चला के एक बार देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन ने एक शेल ले लेंगे और सिंपली इस पे कराएंगे। अब इसको थोड़ा समझो क्या है। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर जो उसकी वैल्यू लग दी 1 लगती। उसके बाद एक कंडीशन लगाई कि यार कंडीशन क्या लगाई, जो काउंट है ना, जो अपना वेरिएबल, वो क्या होगा कि जब तक 5 से छोटा और बराबर रहता है तब तक आपको क्या करना है, प्रिंट कराते रहना है काउंट को, ठीक है। ये काउंट करके एक वेरिएबल लिख दे, नहीं भी हुआ तो आप इस चीज को हटा सकते हो, ठीक है। नॉर्मल लिख सकते हो। जब जब तक आपका ये वेरिएबल जो है वो काउंट जो 5 है उससे छोटा है, बराबर नहीं हो जाए, तब तक आपको प्रिंट कराते रहना। और जैसे ही आप प्रिंट कराते हो उसके बाद आपको क्या करना है, जो काउंट की वैल्यू है, अगर मान लो आपकी 1 थी तो प्लस करके 1 उसमें एक और ऐड कर देना है, 2 हो जाएगी। जैसे ही 2 हो जाती है वो आता है, प्रिंट होता है, फिर उसके बाद 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, इस तरह से होगा। अब जैसे ही मैं शिफ्ट करके यहाँ पे एंटर करता हूँ, देखना आपके पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अगर मैं इसकी जगह ये इज इक्वल टू का साइन हटा देता, अगर इज इक्वल टू का साइन हो जाए, शिफ्ट करके एंटर करता, मेरे पास 4 आता। आया समझ में, ठीक भैया। चलिए अब मैं इसकी जगह कुछ और भी ले सकता हूं। मान लो अगर मैं इसकी जगह ले लेता हूं 100, ठीक है, और शिफ्ट करके जैसे एंटर करता हूं, मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो कहां तक आएगी, 99 तक। अगर मैं इसमें इज इक्वल टू का साइन लगा देता हूं, ठीक है, इज इक्वल टू का साइन लगा देता हूं, 2 मिनट, और अब शिफ्ट करके एंटर करता हूं तो देखना क्या आता है। शिफ्ट करके जैसे एंटर किया, मेरे पास वैल्यू 100 तक आ गई, ठीक है। ये देख सकते हो 100 तक लिखा गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अपन कंडीशनल बेस्ड स्टेटमेंट लगा सकते हैं। अब मैं इसी में थोड़ा सा खेला करता हूँ और 10,000 तक करता हूँ और शिफ्ट करके एंटर करता हूँ, तो अब क्या होगा कि यार जो वैल्यू है वो प्रिंट होती जाएगी। जैसे आप देख रहे हो कि जितना भी ऊपर कर लूं मेरे से नहीं हो पा रहा, ठीक है। बहुत ज्यादा वैल्यू जो है अपने पास प्रिंट हो गई है। ये मैंने सबसे बेकार काम किया है। चलो कोई ना, अब सबसे ऊपर चला के देखते हैं, गलती अपनी है तो इसको, ठीक है। तो आप इस तरह से मान लो लाख तक करना है, 10 लाख तक करना है, आप आराम से कर सकते हो, है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको तो अब वो करना पड़ेगा, ऊपर तक जाना पड़ेगा, तो कोई ना, वीडियो को थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ या कटिंग कर दूंगा, ठीक है। तो आप ये चीज भी कर सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो। मैं ऊपर पहुंच के वापस से इस चीज को कंटिन्यू करता हूँ। तो कुछ इस तरह से अपन लोग ऊपर आ चुके हैं और अपनी गलती को वो कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें अपन ने वही कंडीशन लगाई कि भाई सबसे पहली गिनती जो है स्टार्ट हो रही है 1 से, और आपने कंडीशन दे दी कि जब तक जो है आपका वो ना हो जाए, ठीक है, 10,000 तक काउंटिंग, जब तक इसके बराबर ये ना हो जाए तब तक आपको प्रिंट कराते रहना, और हर बार जैसे ही आप प्रिंट कराओगे और जो वैल्यू आएगी उसको 1 से बढ़ाते रहना है, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने पूरा 10,000 तक गिनती लिख दी थी। तो ये होता है अपने पास क्या, वाइल लूप। अब वाइल लूप को ही थोड़ा सा चीजों को बैलेंस करने के लिए, लूप को रोकने के लिए अपने पास एक स्टेटमेंट याद है जो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट होती है। जिस तरह से अभी अपन ने देखा कि 10,000 तक गिनती प्रिंट होती ही गई। अब अपन लोग चाहते हैं 10,000 तक प्रिंट हो गया, बट अपन को ब्रेक लगाना है, किस पे, 100 पे ब्रेक लगा देना है। तो उसके लिए अपन लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। किस तरह से, जैसे इसमें क्या होता है, एग्जिट हो जाता है लूप इमीडिएटली, जहां पे आपने ब्रेक स्टेटमेंट लगाया वहां से लूप इमीडिएटली हट जाता है। जैसे क्या हुआ, आपने एक रेंज लगाई, ठीक है, यहां तक कि आपने रेंज लगाई, और इफ आपका जो वैल्यू है वो 3 के बराबर जैसी आ जाती है तब आपको ब्रेक लगा देना है और प्रिंट कर देना आई को, ठीक है। ये चीज अगर आप कर दे तो आपका जो
स्टॉप हो जाता है लूप, यहीं पे हो जाता है। जैसे यहीं पे अगर बात करें, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ और यहाँ पे आप देखना एक रेंज लगा दी अपने 5 की, या इसके अलावा लगाते हैं यहाँ पे मान लो अपन लोग रेंज लगा देते हैं 100 की, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इफ अपना जो आई है वो 3 के जैसे ही बराबर हो जाता है तो आपको ब्रेक स्टेटमेंट लगा देने हैं, या 3 की जगह मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, प्रिंट कर देना आई को, जैसे शिफ्ट करके एंटर करता हूँ तो आप देखना यहाँ से 0 से लेके अपने 9 तक में ब्रेक लग चुका है, जबकि अपन ने क्या बोला, रेंज इसको 100 की दी है। अगर मैं इसकी इसी की जगह कर दो 50, ठीक है, इसी की जगह अगर लिख दो 50, तो क्या होगा, 50 पे आके ये ब्रेक लग जाएगा, ये हो गया। इतना आया समझ में, ठीक भैया, है ना। तो ब्रेक स्टेटमेंट कुछ इस तरह से काम करता है कि यार जो लूप है उसको कंट्रोल करने का ये काम करता है, ठीक है। अगर मैं इसी की जगह अगर कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, जैसे कि आप देखो कंटिन्यू में क्या होता है, स्किप द करंट इटरेशन, जो ब्रेकर वाला एग्जांपल दिया था कि चलते जा रहे चलते जा रहे, जैसे ही ब्रेकर आया स्टॉप, स्पीड स्लो करेगा, फिर वापस से जैसे ही ब्रेकर क्रॉस हो जाता है स्पीड बढ़ा देगा। तो इसमें जो रुकता है वहां पे उस वैल्यू को ही हटा देता है। तो कंटिन्यू में क्या होगा कि यार जो वैल्यू है जैसे 2 हो गई ये हट जाएगी। जैसे मैं इसी का एग्जाम्पल लूँ, ठीक है, ठीक है, इसकी जगह अगर मैं कंटिन्यू लिख देता हूँ, ठीक है, इसको अगर मैं लिख 2 मिनट कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू अगर लिख देता हूँ तो देखना क्या होगा, 2 मिनट क्या हो गया अभी, हाँ चलो। अब देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे कंटिन्यू लिखा है, वही फॉर लूप लगाया, उसके बाद आई लिखा, इन रेंज लिखा, उसके बाद इफ लगा के जैसे ही आई करके 50 करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ, इस पे क्या होगा कि यार 50 तक जैसे ही आएगा, यहाँ पे देखो 49 है, 50 जो है यहाँ पे स्किप हो चुका है और 51 से वापस गिनती स्टार्ट हो जाएगी कहाँ तक, 100 तक, ठीक है। तो ब्रेक और कंटिन्यू का समझ में आया, ब्रेक से क्या होता है उस पे इमीडिएटली लूप को छोड़ देता है। वहीं अगर कंटिन्यू की बात करें, जो आपने वर्ड लिखा होगा ना, जैसे मैंने यहाँ पे 50 लिखा, तो उस 50 को कर देगा कंटिन्यू, स्किप कर देगा और फिर जो है आगे बढ़ जाएगा एक ब्रेकर की तरह, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अपना जो लूप कंट्रोल स्टेट में उसमें ब्रेक और कंटिन्यू स्टेट में काम आती है, ठीक है। चलिए इसमें क्या करता है, स्किप कर देता है 2 को और यहाँ पे स्टॉप हो जाता है जैसे अपने पास 3 आता है, ठीक है। चलिए तो ये अपने पास होगा लूप स्टेटमेंट। उसके बाद नेस्टेड लूप भी होता है, जिसमें अपन क्या करते हैं, एक लूप के अंदर एक और लूप बना लेते हैं, ठीक है। यूजफुल होता है पैटर्न्स के लिए, ग्रिड के लिए और मैट्रिक्स के लिए। जैसे एग्जांपल यहाँ पे अपन इस एग्जांपल को लेते हैं, ठीक है, इस कोड को मैं चलाता हूँ यहाँ पे, जैसे ही मैं शिफ्ट करके एंटर करता हूँ तो देखना यहाँ पे अपन ने एक पैटर्न बनाया है। जैसे अपन ने फॉर लिखा है, उसके बाद आई लिख के इन रेंज कर दिया 3 और एक और फॉर लगाया जिसके अंदर जे लिख दिया इन रेंज 2, तो इससे क्या हो गया 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 2 1, इस तरह से अपने पास बन चुका है। और प्रिंट कर देना आई जे। इसी के ऊपर एक और थोड़ा सा अपन लोग लगाते हैं लूप, जैसे 4 जे के बाद क्या होता है के इन रेंज 1, ठीक है, इन रेंज 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा देखना थोड़ा सा, और इसके अलावा अपन लोग कर देते हैं जे के, ठीक है। अब शिफ्ट करके जैसे ही मैं एंटर करता हूँ मेरे पास एरर आएगा, बोलेगा आपने क्या है कि इसके बाद अपन ने ये चीज नहीं लगाई है। अब शिफ्ट करके जैसे ही मैं एंटर करता हूँ मेरे पास एक और एरर, क्या एक्सेप्ट द इंडेंटेशन ब्लॉक फॉर स्टेटमेंट इन लाइन, ओके 3 4। अब देखो इसमें क्या है, इंडेंटेशन एरर वही रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, आप 3 तरह के अपने लोग पैटर्न आराम से बना पा रहे हैं, ठीक है। 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0, इस तरह के अगर अपन को पैटर्न बनाना है तो नेस्टेड नेस्टेड लूप का अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक एक एग्जांपल अपन ने देखा, ठीक है। चलिए तो ये सारी चीजें अपन ने देखते आगे, स्टार्टिंग से एक और बार चीज को रिवाइज कर लेते हैं। लूप्स अपन ने, लूप्स का मतलब क्या होता है, उस कोड को वापस रिपीटेड तरीके से घूमते जाना, उसी को अपन लूप बोलते हैं, ठीक है। अब लूप के अंदर फॉर लूप वाइल लूप आ जाता है। फॉर लूप का मतलब एक अपन को सीक्वेंस दिया या रेंज दी हो, उसी में अपन को घूमना है, ठीक है। वहीं अगर मान लो वाइल लूप का आता है, कंडीशन अपन को दे दी जाती है, उस कंडीशन पे आपको, ठीक है, कंडीशन के बेसिस पे आपको काम करना है। उसे कंट्रोल करने के लिए 2 तरह के आते हैं, सबसे पहले ब्रेक स्टेटमेंट, उसके अलावा होता है अपना कंटिन्यू। ब्रेक का मतलब क्या होता है, उस पॉइंट पे आपको छोड़ ही देना है, उस लूप से बाहर निकल जाना है। कंटिन्यू में क्या होता है, उस चीज को स्किप कर देना और फिर आगे बढ़ जाना है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेस्टेड लूप के अंदर अपन लोग कंडीशन जो है बेसिकली बना सकते हैं, अलग अलग टाइप के पैटर्न्स बना सकते हैं, ठीक है। की टेक अवे में देखा कि यार फॉर लूप क्या होता है, फिक्स नंबर ऑफ इटरेशन के लिए होता है। वाइल लूप की बात करें वो कंडीशन बेस्ड रिपीटेशन के लिए होता है। ब्रेक और कंटिन्यू क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कंट्रोल लूप फ्लो के लिए। उसके बाद लूप्स क्या होते हैं, कंबाइन विद कंडीशन मेक प्रोग्राम पावरफुल, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अपन ने लूप्स को यूज कर सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए तो एक और चीज ध्यान रखना कि यार ये जो चीजें हैं मैं आपको एक रिवीजन के तौर पे करा रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को बेसिक भी लग रहा होगा क्योंकि अपन उसी तरीके से पढ़ रहे हैं, कहीं के लिए पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से ही पढ़े, ठीक है। तो मैं एक रिवीजन के तौर पे पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है मैं 1 से 2 महीने बाद एक पाइथन कोर्स लॉन्च करूँ और वहां पे आपको डिटेल में अच्छे से कराऊँ ये चीज, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चंस के साथ साथ, जिसमें आपको हर दिमाग में बैठ ही जाए कि आखिर लूप्स क्या होता है, मैच के स्टेटमेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होता है, क्योंकि इतने सारे अपन लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे ना उसमें कि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी, ठीक है। चलिए
तो वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अपन इसको बेसिक से पढ़ रहा हूँ और ये डाटा साइंस का कोर्स के लिए पढ़ रहा है। अगर आपको लगता है कि यार मेरे को डाटा साइंस भी पढ़ना है तो आप सिंपली प्लेलिस्ट पे ज्वाइन कर सकते हो, एब्सोल्युटली फ्री है, ठीक है। आप जाना और बिल्कुल स्टार्टिंग से, मैं ये नहीं बोलूंगा बीच में से स्टार्ट कर देना, स्टार्टिंग से जो है प्लेलिस्ट को फॉलो करके आपको एक एक चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। क्योंकि मैंने वही डाटा साइंस को पहले फाउंडेशन क्लियर किया है, टूल्स वूल्स सब डाउनलोड करवाए, ठीक है, अच्छे से बताया उसके बारे में, और फिर जो है पाइथन स्टार्ट किया है। फिर एमएल, पांडा, नमपाई, ये सब सारी लाइब्रेरीज को पढ़ते पढ़ते बेसिक से अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट छलांग मारेंगे, अपन स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे, ठीक है। तो आप भी उस चीज को फॉलो करना, उस जर्नी में मेरे साथ बन देना, ठीक है। और अगर अच्छी लगती है तो अपने दोस्त के साथ भी शेयर करना कि वो भी आराम से यूट्यूब से पढ़ पाए, ठीक है। चलिए, तो वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। और अपने दोस्त के साथ भी इस चीजों को शेयर करना। एक नीचे अभी नया फीचर आया हाइप का, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है इस टाइप की तो हाइप के बटन में क्लिक कर देना, जिससे क्या मेरी भी हेल्प हो पाएगी, यूट्यूब को पता लगेगा कि यार ये वीडियो अच्छी है, ठीक है, तो और ज्यादा सर्च करेगा। ये बस आपसे थोड़ा सा, पैसे नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, कि पढ़ा रहा हूँ तो पैसे नहीं, आप ये छोटा छोटा सा मेरा काम है कि और भी लोग इससे पढ़ पाए, ठीक है। तो इसके साथ आज की वीडियो को यहाँ कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।